नवंबर महीने में वीर्यनाश नहीं करना, उससे ताकत बढ़ती है। इसको बोलते हैं नो नट नवंबर। ये सच है या भ्रम है? चलो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। हर साल लाखों मर्द एक ही चैलेंज में जुट जाते हैं। क्या है वो? नो नट नवंबर। पर क्या सच में 30 दिन तक वीर्य रोके रखना फायदेमंद है, या ये सिर्फ इंटरनेट का एक वायरल भ्रम है? मैं डॉक्टर दीपक गयकर, साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और इन डायरेक्शन स्पेशलिस्ट 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीर्य रिटेंशन करने से क्या बढ़ता है, क्या ये घटता है, क्या वैसे के वैसे रहता है, या और कुछ अच्छा होता है। चलो देखते हैं आज इसके बारे में। तो सीमेन रिटेंशन असली क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी रूप में इजैकुलेशन से पूरी तरह दूर रहना। मतलब ना सेक्स करना, ना हस्तमैथुन करना, मास्टरबेशन करना, ना कोई रिलीज करना, या सपने भी जाने को नहीं होना। हर साल नवंबर में लाखों पुरुष नो नट नवंबर नामक 30 दिन के चैलेंज में भाग लेते हैं। 2011 में रेडिट से शुरू होकर सोशल मीडिया पर यह छा गया। अब यह वीडियो किसी को चैलेंज करने या रोकने के लिए नहीं है। जो करना मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपके सामने मैं फैक्ट्स रखने वाला हूँ। अगर यह प्रैक्टिस आपको मानसिक या आध्यात्मिक रूप से मदद करती है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम देखेंगे साइंटिफिक फैक्ट्स क्या है जो मिथ्स को तोड़ने में मदद करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि सीमेन रिटेंशन से टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है, फर्टिलिटी सुधरती है और एनर्जी लेवल आसमान छू लेती है। क्या सच में ऐसा होता है? चलो देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे टेस्टोस्टेरॉन और उसकी मिथ क्या है। चलो शुरू करते हैं टेस्टोस्टेरॉन से पहले। वैज्ञानिक शोधों में इस विषय पर सिर्फ 2 छोटे स्टडीज़ हैं। एक में 10 पुरुष थे, उनका स्टडी किया। दूसरे में 29 पुरुष थे, उनका स्टडी किया। पहले स्टडी में 3 हफ्तों के एब्स्टिनेंस के बाद टेस्टोस्टेरॉन थोड़ा बढ़ गया। लेकिन ट्विस्ट यह है कि सभी युवक जानते थे कि तीसरे हफ्ते के बाद उन्हें पॉर्न देखने और मास्टरबेशन करने के लिए मिलेगा। यानी दिमाग पहले से ही सेक्सुअल रिवार्ड की उम्मीद में था और इस एंटीसिपेशन में टेस्टोस्टेरॉन बढ़ गया, रिटेंशन से नहीं। देखो बहुत ट्विस्ट है इसमें। दूसरी स्टडी में 7 दिन बाद हल्की वृद्धि देखी, लेकिन जल्द ही वापस सामान्य हो गई। मतलब कोई स्थायी बढ़ोतरी हुई नहीं, सिर्फ कल्पना और उम्मीद का असर ये था। अभी फर्टिलिटी फैक्ट्स क्या है? अब बात करते हैं फर्टिलिटी और उसके फैक्ट्स के बारे में। यहाँ सच्चाई सुनकर आप चौंक जाएंगे। 5 से 7 दिन के बाद सीमेन क्वालिटी गिरने लगी, उल्टा हो गया। 7 दिन के बाद में ऐसा मालूम पड़ा डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ती है। ये मालूम पड़ा स्पर्म की शेप बिगड़ती है और उनकी गति यानी मोटिलिटी कम होती है। मतलब सीमेन रोक के स्पर्म का प्रॉब्लम आ गया। यानी अगर आप पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं तो लंबी एब्स्टिनेंस आपके खिलाफ काम करती है, आपके तरफ से नहीं। एक बात इसमें सच है, लंबे समय तक एब्स्टेन करने से सीमेन वॉल्यूम बढ़ता है। अभी मैं बात करने वाला हूँ 2 बड़े सिस्टमेटिक रिव्यूज से। एक में 17 स्टडीज़ और दूसरे में 30 स्टडीज़ थी। दोनों ने यही बताया कि लंबा गैप यदि दिया तो ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, लेकिन यहाँ भी एक लिमिट है। पहले 4 दिनों तक वॉल्यूम लगभग 12% प्रतिदिन बढ़ा, फिर रफ्तार धीमी हो गई। क्यों? कि शरीर रीएब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। यदि आप वीर्य रोकते हैं तो शरीर उसका रीएब्सॉर्प्शन करना शुरू हो गया। और कई बार तो वेट ड्रीम यानी नॉक्टर्नल एमिशन के जरिए खुद रिलीज करना चालू किया शरीर ने। तो ये आपके शरीर का ऑटोमेटिक रीसेट बटन है। नॉक्टर्नल एमिशन ऑटोमेटिक बटन कैसा है, उसको आप रोक सकते नहीं है। अगर ऐसा होता है तो गिल्ट मत कीजिए, यह बिल्कुल नॉर्मल है। लोग मेरे पास में आते हैं कि रात का बंद करना है, रात का बंद करना है। अरे मैं बंद नहीं करना है भाई, बंद करेगा तो औरत बन जाएगा, ऐसे मैं बोलता हूँ मजाक से। तो अभी फिर बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि अगर आप वास्तव में स्पर्म हेल्थ या सीमेन वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो 4-5 दिन का गैप ही बेस्ट बैलेंस है। 30 दिन का गैप मतलब नो नट नवंबर कोई फ़ायदा नहीं है। आपके शरीर की प्रकृति से
लड़ाई जैसा है ये नो नट नवंबर, जहाँ अंत में या तो रीएब्सॉर्प्शन होगा या वेट ड्रीम होगी, अंदर रुकने वाला है नहीं। साइंस इसके बारे में साफ कहता है कि रिटेंशन आपको कोई सुपर पावर नहीं देता। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन न टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है न फर्टिलिटी बढ़ती है। सो पार्टिसिपेट करो, अगर क्यूरियोसिटी है तो करो, लेकिन सच्चाई जानकर करो। हाँ, आपको आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा लग रहा है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है उसमें? नो नट नवंबर बिल्कुल करना है। अगर आप सच में अपने सेक्सुअल हेल्थ और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मिथ्स नहीं, साइंस पर भरोसा करो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वो लोगों को शेयर करो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य यही जीवन है, वीर्यनाश यही मृत्यु है, वीर्य का नाश नहीं होना चाहिए, 1 महीने तक रोक के रखना चाहिए, उपवास है उस समय तक 1 महीने में नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे धार्मिक रीज़न है लोगों के बहुत सारे, तो उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। कुतूहल है, क्यूरियोसिटी है, करना है, बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच।